ईडी की चार्जशीट दायर होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब एक स्टेटमेंट पहले जारी किया गया उनकी तरफ से, जिसमें कहा गया है कि चूंकि कोर्ट ने अभी चार्जशीट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया है, इसका संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए ईडी के आरोपों को अभी तक एग्जामिन करने का हमें मौका नहीं मिला है। इस बयान में कहा गया है कि वाड्रा कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें भरोसा है कि सच्चाई सामने आएगी। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ईडी की चार्जशीट वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक साजिश का एक्सटेंशन है, लेकिन अदालत में उनके ऊपर लगे सारे आरोप गलत साबित हो जाएंगे। इनके ऊपर हरियाणा में जमीन, उसमें जमीन लेना, उसको डीएलएफ को महंगे दाम में बेच देना, उसका म्यूटेशन गलत तरीके से कराना, वो सारा पूरा मामला चल रहा है। सीबीआई का केस था, फिर वो ईडी ने पहली बार इनके ऊपर चार्जशीट की है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस मामले में दाखिल की है, जिसमें पहली बार रॉबर्ट वाड्रा का ईडी की चार्जशीट में नाम आया है। लेकिन खबर यहां रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा बन गए हैं राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी ने पहली बार अपने बहनोई का, अपने जीजा जी का बचाव किया है खुलकर। और राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह बात लिखी है और उन्होंने कहा है कि माय ब्रदर इन लॉ हैज बीन हाउंडेड बाय दिस गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 10 years। मतलब मेरे बहनोई को पिछले 10 साल से ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है। और अब ये जो ताजा चार्जशीट है, ये उसी विच हंट का अगला कदम है। आई स्टैंड विद रॉबर्ट, राहुल गांधी ने लिखा, मैं रॉबर्ट के साथ हूं। प्रियंका और उनके बच्चे, ये उनको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है इस सरकार की वजह से। ये मैलिशियस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, स्लैंडर है, हैरेसमेंट है। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि मुझे मालूम है वो सब बहुत बहादुर हैं और सरकार उनके खिलाफ जो भी कर ले वो खड़े रहेंगे उसके खिलाफ, और अंत में सच सामने आएगा। तो रॉबर्ट वाड्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहली बार राहुल गांधी खुलकर रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए दिखाई दिए। क्या बदल गया इस बीच में? आज इससे पहले तो राहुल गांधी ने कभी ये काम नहीं किया विजय जी। बिल्कुल पहली बार किया, इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि पहली बार ये हो रहा है। और ये बात भी सच है, मतलब ये जो उन्होंने लिखा उसकी बात नहीं, लेकिन 10 साल से उनके खिलाफ कार्रवाई तो चल ही रही है और अलग अलग सरकारों में चली। राजस्थान की सरकार ने भी चलाई, हरियाणा की सरकार ने भी चलाई और केंद्र में भी लगातार उस पर चल रही है। मैं समझता हूँ कि इस मामले को जितना जल्दी हो उसको जहां तक पहुंचाना है कानून के रास्ते से वहां पहुंचाना चाहिए। कुछ एक्शन होता हुआ अब दिख रहा है। जैसे पहली बार एक्शन हुआ, जैसे इनकी प्रॉपर्टी जो है 43 प्रॉपर्टी सीज की गई है, इनकी 37 करोड़ की कीमत की। तो ये एक्शन में पहली बार हुआ है 10 साल में, पहली बार। मतलब कोई ऐसी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई हुई है अभी तक, ये जो चाहे प्रॉपर्टी अटैच करने की बात है, चार्जशीट। बैंक का बयान आया 2023 में कि पेपर बाढ़ में बह गए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, जो जांच करने जब एसआईटी पहुंची थी गुड़गांव के तो बैंक ने कहा था कि पेपर बह गए हमारे। और ईडी बुलाती रहती है इनको अक्सर पूछताछ के लिए। अभी बुलाया था 2-1 रोज पहले, प्रियंका गांधी ईडी ऑफिस तक गई भी थी, उनके साथ गई थी। लेकिन अब उसमें पूरा परिवार एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे जीजा को परेशान कर रही है ये सरकार। देखिए बिल्कुल सही है। दो चीजें हैं इसके अंदर, ये कहना कि लैंड सस्ते में लेना, कमर्शियल बनाना उसको, और फिर उसको बहुत ही हाई कीमत में बेच देना। इसमें दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो आती है, जो बहुत ही अहम आती है, वो ये आती है कि क्या 10 साल लग जाते हैं हमारे को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने में? क्या उसके बाद, और इसकी टाइमिंग, अब टाइमिंग देखिए, जब भी कोई मेजर इलेक्शन आने वाला होता है उस समय पे ये बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है सडनली इन्वेस्टिगेशन, और ये बातों को उछाला जाता है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि अगर इतने सालों से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई, और उसको क्यों नहीं एक्सेलरेट किया गया? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अनगिनत बार हम ही लोग ये कहानी रिपीट कर चुके हैं, इससे जमीन खरीदी, इतने में खरीदी, उसको बेची। चुनाव के वक्त बिहार में अपराधी एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे कहीं कहीं पर ईडी एक्टिव हो जाती होगी चुनाव के वक्त। त्रिपाठी जी, लेकिन राहुल गांधी ने अपने जीजा के साथ खड़े होने का और जीजा की तरह से उन्होंने ब्रदर इन लॉ का मतलब शब्द का इस्तेमाल भी पहली बार रॉबर्ट के लिए। इंग्लिश में तो ब्रदर इन लॉ नहीं, मतलब उसके सपोर्ट में आकर केवल कानूनी लड़ाई के तौर पर नहीं कहा है। ये ठीक कह रहे हैं, परिवार के तौर पर, सिर्फ नाम लेके नहीं कहा, माय ब्रदर इन लॉ। मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। देखिए, हम सबको ध्यान में है कि जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी तो खड़गे जी काला कपड़ा पहन के निकले थे, बड़ी चर्चा हुई थी उस चित्र की। लेकिन हम सब के ध्यान में से उतर गया है कि जब पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कार्रवाई हुई थी तो बाकायदा जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था। तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही। राहुल गांधी अगर यहां आके कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, यह समझना जरूरी है।
इसका मतलब यह है कि कुछ तो चूड़ी ज्यादा टाइट हुई है। इसको समझिए दोनों का फर्क। अभी तक धरना प्रदर्शन था, अब साफ साफ कि हमारा बहनोई अब फंसाया जा रहा है। और देखिए, मैं भी इस पे थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आता है जो बहल साहब ने कहा, और मतलब उसको यूं समझे भाई, देखिए काम धंधा जो कर रहा है वो तो ये करेगा ही। सस्ते में जमीन ले लिया, महंगे में जमीन ले लिया, मुनाफा ज्यादा कमा लिया, वो सब तो खूब चलता है। कहां क्या गड़बड़ हुई है उसको हमारी एजेंसी 10 साल में नहीं पकड़ पा रही। ये बड़ा सवाल है और इस पर इस सरकार को जवाब देना है। जो भी मामले न्यायालय तक जा रहे हैं, क्या उन मामलों में वो जिसको हम कहते हैं ना कि वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन जज के सामने गए तो कहे फैक्ट ही नहीं है, एजेंसी ने कुछ रखा ही नहीं, एविडेंस ही नहीं रखा, या एविडेंस तब तक नहीं रखा जब तक उनको लगता है कि ठीक है इसको थोड़ा लेवल अप करना है या नहीं करना है। ये बड़ा मसला है और इस पर देश की जनता ध्यान रखे हुए। ऐसा मत समझिए कि वो नहीं ध्यान रखे। बीजेपी के समर्थक पूछते हैं क्या क्या हुआ, नहीं, वो ज्यादा पूछते हैं, वो बार बार पूछते हैं कि आप बार बार ये कहते हैं 2G जीजा जी और क्या क्या कहते थे, तो बताइए ना रॉबर्ट वाड्रा पे क्या कार्रवाई हुई। लेकिन हां, अगर राहुल गांधी अपने बहनोई के लिए इस तरह से खड़े, परिवार तो खड़ा होना चाहिए, परिवार में तो खड़ा ही होना चाहिए, अगर इस तरह से खड़े हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ चूड़ी टाइट तो हो गई, मतलब मुश्किल बढ़ रही है। बढ़ रही है, रॉबर्ट बिल्कुल। वाड्रा की। ओके, अब ये जैसे मैंने आपको बताया, ये रॉबर्ट प्रॉपर्टी वाड्रा उनकी अजित चीज की पवार गई नहीं है ना। हाँ जी, रॉबर्ट वाड्रा अजित पवार नहीं है, पार्टी बदल नहीं सकते, इसलिए जांच हो रही है। अजित पवार अरे बन वो जाते कितनी बार कह चुके हैं, मुझे उनको- पॉलिटिक्स में आना है, लेकिन उनकी उनका पार्टी दर्द politics में- बेचारे उनकी का पार्टी नहीं ले रही है। हाँ, वही नहीं ले रहे।